हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के वायरमैन ट्रेड के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे मैंने टोटल 140 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि मैंने लिए हैं भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईटीआई के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से लिए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर करना काफी मुश्किल है, इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने जो है सिर्फ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको एक लैंप दिखाई देगा, उसमें आप देखोगे कि जो बल्ब है उसकी रोशनी वापस उस लैंप के अंदर के होल की तरफ जा रही है और फिर वो बाहर की तरफ आ रही है। तो ये जो बल्ब है, ये जो कटोरा आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो कवर है, इसे बाउल रिफ्लेक्टर कहते हैं, यानी कि बाउल परावर्तक है जो कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, उसको परावर्तित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। बाउल का मतलब होता है हिंदी में कटोरी, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो कटोरी के आकार की है। दूसरा प्रश्न है, ऑटोमेटिक आयरन में नॉन ऑटोमेटिक आयरन की तुलना में कौन सा अतिरिक्त पार्ट इस्तेमाल होता है। तो जो ऑटोमेटिक आयरन होती है, यानी कि घरों में कपड़े करने की जो इस्त्री होती है जिसे हम प्रेस कहते हैं, तो जो ऑटोमेटिक प्रेस होती है उसमें नॉन ऑटोमेटिक प्रेस के कंपैरिजन में क्या चीज होती है जो कि एक्स्ट्रा होती है, यानी कि अतिरिक्त होती है। तो उसमें लगा होता है एक थर्मोस्टेट, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। थर्मोस्टेट क्या करता है, एक निश्चित तापमान पर जाने के बाद ऑटोमेटिकली लाइन को कट कर देता है और उस प्रेस को बंद कर देता है, जिससे प्रेस जो है फिर से ठंडी हो जाती है और कुछ देर बाद वो फिर से ऑन हो जाती है। इससे क्या होता है कि प्रेस ज्यादा गर्म नहीं होती है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक तरीके से काम करती रहती है। हम उसमें टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सीलिंग फैन किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन यानी कि घरों में जो छत पे लगे हुए पंखे होते हैं उनमें कौन सी मोटर होती है। तो उनमें स्थायी कैपेसिटर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है, जिसमें कैपेसिटर उसके साथ में फिक्स रहता है। चौथा प्रश्न है, डीसी मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए हम मेगर नाम के एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, वेल्डिंग उद्देश्य के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं होती है वहां पे हम डीसी जनरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो किस प्रकार के डीसी जनरेटर का इस्तेमाल हम वेल्डिंग में करते हैं। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होते हैं उनका इस्तेमाल हम वेल्डिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है। छठा प्रश्न है, कौन सी मशीन विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, यानी कि वो बिजली का इस्तेमाल करती है और फिर वो अपना काम करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ऑप्शन ए है वो है ऑल्टरनेटर, जो कि बिजली बनाता है, ये इस्तेमाल नहीं करता। डीसी मोटर, मोटर क्या होती है, मोटर बिजली का इस्तेमाल करती हैं। तो मोटर जो है विद्युत का इस्तेमाल करेंगी और फिर वो घूमेंगी, यानी कि वो एक यंत्र की तरह काम करेंगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो डीसी मोटर है वो विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। सातवां प्रश्न है, ताजे सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो सिलिका जेल मैं आपको बता दूं, जितने भी नए डिजिटल उपकरण हम खरीदते हैं तो उनमें एक छोटा सा पैकेट आपको देखने को मिलेगा, उसमें छोटी छोटी सफेद रंग की गोलियां होती हैं। एक्चुअली जो पैकेट होता है वो एक सिलिका जेल होता है जो कि नमी को सोखने का काम करता है। लेकिन जब ये फ्रेश होती हैं, ताजा होती हैं, तो उस समय इनका जो रंग है वो सफेद नहीं बल्कि नीले रंग का होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, थर्मल पावर स्टेशन में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऊष्मा, गर्मी, हीट पैदा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो हीट पैदा करने के लिए हम जो है थर्मल के अंदर कोयले को जलाते हैं जिससे बिजली बनती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम कोयले का इस्तेमाल करके ऊष्मा पैदा करते हैं जिससे हम फिर बाद में बिजली बनाते हैं। नौवां प्रश्न है, परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है, यानी कि बिजली पैदा करने का, बिजली बनाने का सबसे पुराना तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे पुराना तरीका वो है थर्मल। थर्मल के अंदर हम कोयला जलाते हैं और कोयला जलाना जो है इन तीनों तरीकों में सबसे पुराना है, क्योंकि सौर ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश से जो है ऊर्जा बनाना ये एक नया तरीका है, बायोगैस नया तरीका है, पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करना एक नया तरीका है। लेकिन हम पुराने समय से ही जो है थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिसमें हम कोयला जला करके बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां प्रश्न है, पावर स्टेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपको पावर स्टेशन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये एक डैम है, यानी कि एक बांध है जिसमें नीचे से पानी का फ्लो आता है और यहाँ पे जो टरबाइन दिखाई दे रहे हैं ये टरबाइन घूमते हैं
और ऊपर लगे होते हैं एक बड़े बड़े विशालकाय अल्टरनेटर जो कि बिजली बनाने का काम करते हैं। तो ये क्या है, ये एक पन बिजली स्टेशन है, यानी कि ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर स्टेशन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।